नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ शुरू किए गए नए अभियान ने अब सख्त प्रशासनिक कार्रवाई का रूप लेना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की नई नीति पहचानो, हटाओ और वापस भेजो के बाद बॉर्डर के इलाकों में हलचल तेज है। उत्तरी 24 परगना के वशीरहाट स्थित हकीमपुर चेक पोस्ट पर मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में कथित बांग्लादेशी नागरिक इकट्ठा हो गए। इनमें पुरुष, महिलाएं भी शामिल नजर आए, जो कथित तौर पर सीमा पार कर अपने देश लौटना चाह रहे थे। सूत्र ये भी कहते हैं कि इनमें से कई लोग लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे। सरकार के द्वारा विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने और होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की घोषणा के बाद से अचानक से ये भीड़ सीमा चौकियों पर इकट्ठा होती नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में ये कहा था कि राज्य में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी कि पहचानो, हटाओ और वापस भेजो की नीति लागू की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के दायरे में नहीं आते, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भी जरूर होगी। और इसी अभियान के तहत अब जिलों में होल्डिंग टैक्स बनाए जो हैं वो होल्डिंग टैक्स बनाए भी जा रहे हैं और बढ़ाए भी जा रहे हैं, जहां पर संदिग्ध अवैध प्रवासियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। मालदा जिला इस दिशा में पहला ऐसा जिला बन चुका है जहां ऐसा सेंटर काम करना अब शुरू कर चुका है। मालदा के इंग्लिश बाजार इलाके के चंदन पार्क सेंटर में फिलहाल 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। इनमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को जांच के बाद सेंटर में शिफ्ट किया गया। सेंटर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 24 घंटे CCTV निगरानी, पुलिस और सिविल डिफेंस की तैनाती जो है वो आपको दिख जाएगी। यहाँ बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग है, पहचान सत्यापन की प्रक्रिया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इन सेंटर्स का मकसद है नागरिकता की जांच पूरी होने तक अस्थायी ट्रांजिट सुविधा को प्रदान करना। संदिग्ध लोगों को 30 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है, जिसके दौरान उनकी पहचान, दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। ये पूरी कार्रवाई नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 जो है उसके तहत किया जा रहा है और इसमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी तक का अधिकार दिया गया है। अब राजनीतिक गलियारों में भी इस अभियान को लेकर बहस तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इसे राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया, तो वहीं विपक्षी दल इसे मानवाधिकार और राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहा है। अब जैसे जैसे सीमा चौकियों पर भीड़ बढ़ रही है और होल्डिंग सेंटर सक्रिय हो रहे हैं, वैसे वैसे ये अभियान बंगाल की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों में एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई देता है। क्या आपको भी लगता है कि अवैध घुसपैठ रोकने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।